जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जावेद शरीफ और मेरे साथ है मेरी बेटी डॉक्टर मिल्हान अज़वा। और हमने डिसाइड किया है कि हम बाप बेटी के रिलेशन पे, चूँकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में बाकी दुनिया का तो हम कुछ कह नहीं सकते, पाकिस्तान में कोई पेरेंटिंग इंस्टीट्यूट नहीं है जहाँ पे वालिदैन को इस हवाले से तरबियत दी जा सके कि वो अपनी औलाद को अच्छे तरीके से मैनेज कर सके, या औलाद को पेरेंट्स इस तरीके से ग्रूम करें कि औलाद उनके लिए मसला ना बने बल्कि मसाइल का हल बने। तो आज जो हमने टॉपिक चुना है, हम मुसलसल टॉपिक चेंज करेंगे, लेकिन विद योर ओपिनियन जो आप हमें सजेस्ट करेंगे उस हवाले से हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आज का जो हम टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं, अब बच्चियों के एग्ज़ाम हुए हैं एफएससी के मैट्रिक के, तो अब बच्चियां कॉलेजेस में जाएंगी, एफएससी वाली बच्चियां यूनिवर्सिटी जाएंगी, मेडिकल कॉलेज जाएंगी, और जो मैट्रिक पास बच्चियां हैं वो कॉलेज जाएंगी। अब मैं मिल्हान आपसे ये पूछना चाहूँगा कि बेटा ये बताओ कि जब मैं आपको मेडिकल कॉलेज भेजने लगा, तो मेरे पास 2 चॉइस थी कि अगर मैं आपको मदीना मेडिकल कॉलेज में दाखिल करवाता हूँ, तो वहाँ पे सिर्फ़ फ़ीमेल होती हैं। तो मैं वहाँ पे बिल्कुल सिक्योर था कि मुझे आपको मदीना मेडिकल कॉलेज में भेजना चाहिए। लेकिन चूँकि कॉलेज और एजुकेशन भी बिज़नेस मोड में दाखिल हो चुकी है, तो वो इस चीज़ का मदीना वाले कदरे ज़्यादा चार्ज करते हैं दूसरे कॉलेजेस की निस्बत, तो वो अफोर्डेबल नहीं था। तो फिर हमारे पास चॉइसेस थी इंडिपेंडेंट मेडिकल कॉलेज और अज़ीज़ फ़ातिमा मेडिकल कॉलेज। तो मैंने आपके लिए चूज़ किया इंडिपेंडेंट मेडिकल कॉलेज। फिर आप वहाँ जाना, जब आपका एडमिशन शुरू हुआ तो आप जाने लगे। तो उसमें सबसे जो ज़्यादा चीज़ मुझे इनसिक्योर कर रही थी कि अभी आप कॉलेज अकेडमी से निकल के डायरेक्ट प्रोफेशनल अदारे में जा रही हैं पढ़ने के लिए, तो वहाँ पे को एजुकेशन है, और को एजुकेशन के हवाले से वालिदैन की बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, ख़ास तौर पे बेटियों के अपने बच्चों पे एतबार करना पेरेंट्स की पहली ज़िम्मेदारी होता है। क्योंकि अगर पेरेंट्स अपने बच्चों के ऊपर, ख़ास तौर पे बच्चियों के ऊपर एतबार नहीं करते, तो बच्चियों के डी ट्रैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो लिहाजा ऑप्शन कोई नहीं था, तो एतबार तो करना पड़ा। लेकिन बीइंग अ फादर एक इनसिक्योरिटी थी, हालात आपको सारा कुछ बता रहे हैं। फिर ज़ाहिर है कि आप ऑल द टाइम अपनी बेटी के साथ नहीं हैं, और एक लीगल अथॉरिटी है कि आपको अपने क्लास फेलोज़ के साथ इंटरेक्ट करना है। वहाँ रेड लाइन आपने खुद ड्रॉ करनी है, अपनी प्रीमिसेस खुद डिज़ाइन करनी है। तो ये तो मेरी इनसिक्योरिटी थी। बहरहाल आई हैव टू ट्रस्ट यू, एंड अल्लाह ताला का मैं लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ, उसके बाद अपनी बेटी का शुक्र अदा करता हूँ कि इन्होंने अपना एमबीबीएस कंप्लीट किया, एंड विद अ ग्रेस एंड विद डिग्निटी इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह अपना एमबीबीएस मुकम्मल किया। तो अब यहाँ हम मिल्हान क्या वालिदैन को गाइड कर सकते हैं कि हाउ दे कैन ट्रस्ट देयर डॉटर्स, और हाउ द डॉटर्स कैन डिज़ाइन देयर प्रीमिसेस एंड डिज़ाइन देयर एसओपीज इन को एजुकेशन। आप अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पे बताइएगा। ओके। अस्सलाम वालेकुम। और सबसे पहले तो मैं अपने पेरेंट्स के या जो भी जनरली पेरेंट्स के कुछ होते हैं खदशात उनके ऊपर बात कर लूँ कि ऑफ कोर्स वी हैव बीन ग्रोन इनटू अ सोसाइटी जिसमें ये चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा जो है ना हाइप क्रिएट की जाती है कि बच्चियां जो हैं वो डी ट्रैक हो जाती हैं, बच्चियां जो हैं उनका ऐसे हो जाता है, बच्चियां जो हैं वो अपनी रेड लाइन नहीं ड्रॉ कर पाती, बच्चियां जो हैं वो अपनी बाउंड्रीज क्रॉस कर जाती हैं। दैट्स वाई जो पेरेंट्स हैं, स्पेसिफिकली बच्चियों के जो पेरेंट्स हैं, they got worried, and that's okay, that's fine, because we have been listening lots of news about that, but it's because कि हम लोग लड़कों को हाईलाइट करते ही नहीं हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम देर इज ऑलवेज द होल मिस्टेक ऑफ अ गाय, बट वी कांट हाईलाइट इट बिकॉज वी डोंट हैव अ सोसाइटी दैट कुड अप्रिशिएट दैट। अगर हम लोग किसी न्यूज़ चैनल पे ये दिखाएंगे ना कि लड़का जो है उसने ये किया जिसकी वजह से लड़की के साथ ये हुआ, मेरे ख्याल में इतनी टीआरपी नहीं आएगी जितना हम ये दिखा कर ले सकते हैं कि लड़की जो है उसने ऐसे कर दिया एंड ऑल, बिकॉज वी पीपल इंजॉय दिस। तो सबसे पहले तो इफ़ यू आर गोइंग to introduce your girl to a co-education system for her professional studies, that means कि आप इतने progressive हो गए हैं कि you are considering your daughter worthy for education, and for that first of all clap for you. But if you are that much progressive but इतने आप conservative हैं कि आप उसको ये trust नहीं दे सकते कि बेटा जो हमने तुम्हें घर में दिखाया है अपने किरदार से, तुम्हारी माँ ने जो तुम्हें सिखाया है अपनी गोद से लेके अभी तक, हमें उस पर ही ट्रस्ट नहीं है, तो देन इट्स योर फॉल्ट। ठीक है, इसमें बच्ची की गलती नहीं है। इफ यू आर डूइंग सम स्टफ इन फ्रंट ऑफ हर दैट इज शेडी, लाइक अगर उसका बाप ही जो है वो इस तरह की हरकतें करता है, उसका भाई ही जो है उसके फोन में उसको मैसेजेस और लड़कियों की पिक्चर्स मिलती हैं, तो यू कांट एक्सपेक्ट फ्रॉम अ गर्ल टू बिहेव डिफरेंट, क्योंकि आपसे ही निकली है ना वो।
बिल्कुल और सही। जो पेरेंट्स के खदशात होते हैं ना, हुँ, वो पेरेंट्स जो है ना, उन्होंने वो काम किए होते हैं। हुँ, ठीक है ना? हुँ, इस वजह से उनके वो खदशात होते हैं। हुँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेल योर गर्ल हुँ, कि बेटा, आई नो दैट हुँ, यू हैव बीन सीइंग दिस, हुँ, आई नो दैट यू आर माय डॉटर, दैट्स व्हाई आई ट्रस्ट यू, हुँ, ओके, एंड आई एम गिविंग यू फुल ट्रस्ट एंड फुल लव ऑफ माइन, कि हुँ, मुझे पता है कि मेरी बेटी जो है वो मेरी वाली गलती या वो गलतियां जिनका मुझे डर है वो रिपीट नहीं करेगी. हुँ, इफ अ गर्ल हैव दीज वर्ड्स फ्रॉम हर डैड, आई कैन अश्योर यू कि वो कभी ऐसा कोई काम नहीं करेगी. राइट। जब हमने बच्ची से बात ही ये हुँ, स्टार्ट करनी है ना, जे तू हुँ, आ कीता ते मैं तेरियां लत्तां भन देनियां, तैसी तेनू घरों कट देना हुँ, वा, तैसी तेरी शादी करा देनी है, किसी ने हुँ, छेड़ी ना, वो कहती है कि यार अच्छा इनके ये प्लान्स है मेरे लिए, हुँ, तो चलो मैं बाहर खुद ही ढूंढ लेती हूँ. हुँ, उसको इतना प्यार दें, इतना कॉन्फिडेंस दें कि हुँ, अगर कल उसको कोई पसंद भी आता है, हुँ, तो वो डरे नहीं आपको बताने से. हुँ। तो ये आपने जब उसे कॉन्फिडेंस दे देना है ना, फिर बाकी आप आँखें बंद करके अल्लाह पे छोड़ दो. अच्छा, ये तो मुझे बात समझ आ गई कि व्हाट यू हैव डेमोंस्ट्रेट इन हाँ, फ्रंट ऑफ योर चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन विल डू एग्ज़ैक्टली, एग्जैक्टली। अच्छा, एग्ज़ैक्टली. मुझे ये बताइएगा कि एक लड़की को एजुकेशन के अदारे में जाके अपनी ज़ात के लिए कौन से एसओपीज डिज़ाइन करनी चाहिए, क्योंकि कौन कौन सी ऐसी अलार्मिंग चीज़ें हैं कि जो बच्चियां समझ नहीं पाती और नुकसान करवा बैठती हैं, ये बताइए। सबसे पहले तो ये जो अलार्मिंग सिचुएशंस है ना, ये हम लोगों ने ड्रामों में बहुत ज़्यादा देखी होती हैं. ये जो बच्चियाँ जितने भी ड्रामे देखती हैं और उनसे सीखती नहीं है ना, हम्म, दे डिज़र्व हम्म, अ लिटिल बिट बीट अप. हम्म, उनको थोड़ी पढ़नी चाहिए कि हम्म, आपने ड्रामे में देखा है कि हम्म, देयर आर सर्टेन वेज इन हम्म, विच द बॉयज कैन सेड्यूस यू और इंटिमिडेट यू हम्म, इनटू सम काइंड ऑफ दी हम्म, स्टफ, लेकिन आप ये ड्रामे हम्म, 7 बजे से लेकर 10 बजे तक बैठ के देखने के बाद भी वही गलती करें, हम्म, तो फिर इसका मतलब है कि आप बेवकूफ़ हैं, क्योंकि हम्म, जो अक्लमंद होता है वो देख के समझ जाता है. हम्म, तो बाउंड्री ड्रॉ करना इज़ लाइक, ये सब लड़की को पता होता है कि मैंने जाते ही बात नहीं करनी, खुल नहीं जाना एंड ऑल हम्म, दैट. हम्म, बाकी बाउंड्री ड्रॉ करना, मैं ये कहूँगी कि बच्चों को ना हम्म, थोड़ा-सा स्पेस दें. हम्म, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप थोड़ी-सी गलती करके ही सीखते हो. हम्म, थोड़ा-सा आप जो हो ना वो धक्का खाकर ही सीखते हो. हम्म, बाकी आप इतना चेक रखो बच्ची पे कि वो कुछ हम्म, मतलब ज़्यादा बड़ी गलती ना कर दे, लेकिन बच्चियों को मैं ये कहूँगी हम्म, कि इफ़ यू आर थिंकिंग कि मैं अगर जीन्स पहन के और अपनी शर्ट अंदर टक इन करके, हम्म, रेड लिपस्टिक लगा के, बाल फुल खोल के, हम्म, ओवर बात करके, लड़कों के साथ ग्रुपिंग करके, हम्म, उनको बात-बात पे हाई फाइव दे के, हम्म, इन द वे वी सी इन इंडियन ड्रामास और हम्म, इंडियन मूवीज़, हम्म, अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा अचीव कर लूँगी कि पीपल विल थिंक आई एम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, हम्म, तो दैट इज़ कंप्लीटली रॉन्ग. हम्म, They will consider you an ordinary girl हम्म, that is trying to be extra. हम्म, Okay? So don't do that to yourself. हम्म, You are a woman. You are a woman and you are a daughter of a man हम्म, who is gracing you with education और इतना ट्रस्ट करके आपको भेज रहा है. हम्म, If you don't value that, हम्म, always remember कि जो लड़की अपने बाप की इज्जत नहीं करती ना, हम्म, जो अपने बाप की आप कह लें इज्जत को नहीं संभाल सकती, कोई दूसरा लड़का उसको अपनी इज्जत नहीं देता संभालने को. ये आदमियों की सोच होती है. हम्म, दे से यू ओवर योर फेस वन डे हम्म, कि तुम तो अपने बाप की नहीं हुई, तुम मेरी क्या होगी. हम्म, सो इफ यू वांट टू अप्रोच अ मैन, हम्म, इफ यू वांट अ मैन के मेरी जिंदगी में शामिल हो जाए एंड यू थिंक दैट ही इज थिंकिंग लाइक दैट टू, हम्म। गो टॉक टू योर पेरेंट्स. नहीं, और क्या ये मकसद इस हवाले से, जब आप प्रोफेशनल अदारे में आप अपनी बच्ची को भेजते हैं, हम्म, तो क्या आप अपनी बच्ची को ये लाइसेंस या अथॉरिटी दे के भेज सकते हैं, या आपको भेजना चाहिए कि अगर आप किसी को पसंद करने लगें या आपको लगे कि आप इसके साथ ज़िंदगी गुजार सकती हैं, हम्म, तो आप हमें काइंडली आके बताएं, तो हम आपकी पसंद को इंडोर्स करेंगे, बजाय इसके कि आप पहले से ये कुछ ऐसा फीड करके अपनी बच्ची को भेजें कि खबरदार अगर मुझे कोई ऐसी खबर आई तो बच्ची फिर आपके साथ बगावत करे। या ऑफ कोर्स यू हैव सेड इट बाय योरसेल्फ कि हुँ, बगावत तो नहीं बर्दाश्त होती ना हुँ, बच्चियों की, बिकॉज यू डोंट वांट अ हुँ, बागी गर्ल इन योर हुँ, हाउस, क्योंकि बागी लड़की बहुत खतरनाक होती है. हुँ, क्योंकि जब आप बागी हो जाते हो, यू डोंट हुँ, थिंक, हुँ, आपका दिमाग जो है ना वो हुँ, सोचने वाला, तो आपका फ्रंटल लोब जो है वो ब्लॉक हो जाता है. हुँ, तो ठीक है, टेल योर गर्ल दैट यू आर फ्रीली अलाउड एंड आई विल हुँ, इंडोर्स योर पसंद, बट बेटा देर इज अ सर्टेन एज व्हेन आई वांट यू टू गेट मैरिड, क्योंकि हुँ, अब जमाना वो नहीं है कि 10 रुपए में पूरा महीना चल जाएगा. हुँ, A man wants her woman to be earning too. हुँ, So I am letting you into a professional study course जो कि 5 साल का है. हुँ, So let's wait for it to be end like in 3 years or 4 years. जब आप हुँ, अपनी लाइफ में अपने उस प्रोफेशनल गोल को लेके थोड़ा स्टेबल हो जाओगे, हुँ, तब जाके आप ये
अगर आपको कोई पसंद आता है तो हम्म, लेट मी नो, लेकिन अगर उससे पहले भी आ जाए तो कोई मसला नहीं है, लेट मी नो, वी विल डिसाइड व्हाट वी हैव टू डू, बिकॉज देयर आर माशाल्लाह वेरी ब्यूटीफुल वेज इन आवर रिलीजन कि आप निकाह कर दें, आप एंगेजमेंट कर दें, ताकि बच्चे जो हैं दे कुड बी फ्रीली कम्युनिकेटिंग एंड ऑल, दैट इज लाइक डिमांड ऑफ दिस एज, दैट इज फाइन। बट हाँ, ये कहना कि नहीं भी मुझे कोई ऐसी शिकायत ना आए, इज लाइक आप बच्चे, जैसे बच्चा है ना, उसको आप कह दें कि भाई ये टॉफी पड़ी है, मैंने टेबल पे रखी है और इसको अगर हाथ लगाया ना तो मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगा, दैट बच्चा इज गोइंग टू फाइंड अ वे टू डू दैट। एंड हजरत आदम की मिसाल हमारे पास है कि अगर वो एप्पल वाली जो चीज थी उनको मना की गई, ही वॉज लाइक अर्जिंग टूवर्ड्स इट, जब वो मतलब नबी होके शैतान के बहकावे में आ गए, तो वी आर ह्यूमन बीइंग्स, वी आर ऑट टू बी लाइक दिस। अगर आप बच्चे को कह देंगे कि यार कोई बात नहीं बेटा, ये कोई ऐसी बात नहीं है, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग इफ यू आर टेलिंग अस, ठीक है, अगर आपको फीलिंग्स आ गई हैं किसी के लिए, आओ हमें बताओ, हम मिलके बैठेंगे, बात करेंगे, उसके पेरेंट्स से बात करेंगे, वी विल फाइंड अ वे फॉर यू टू कम्युनिकेट, ओके। तो फिर बच्चा जो है उसके लिए ये चीज ऐसी होगी कि यार ठीक है, पसंद आएगा तो बता देंगे, एंड दे विल नॉट गेट इंडल्ज इनटू इट। अच्छा। हाँ। अच्छा, अगर हम इन तीनों चीज़ों को समराइज करें जो हमने डिस्कस किया है, तो पहले तो वालिदैन को ये सोचना चाहिए कि मैंने अपनी बच्ची के सामने कैसा किरदार दिखाया, मुझे उसी पे ही बिलीव करना है, उसी पे ट्रस्ट करना है। एंड और बी काइंड टू योर गर्ल्स, लड़कियां जो है ना वो स्पेसिफिकली जो अबू होते हैं ना उनके उनके जो कुछ वर्ड्स होते हैं ना, उनको लेके अपनी सारी जिंदगी जो है ना वो उस पर डिजाइन कर सकती हैं। ये मैं आपको सीरियसली बता रही हूँ, अम्मियों की जो बातें होती है ना, वही वही एज अ गर्ल, लाइक मैं अपनी बात करूँ तो मैं काफी दफा ऐसे मम्मा तारीफ कर भी दें तो इतना फील नहीं होता, लेकिन जो पापा अगर तारीफ कर दें आपके एंड ऑल तो वो ज्यादा मैटर करता है। अगर आपकी बच्ची अच्छी जा रही है, उसने अभी तक आपको कोई शिकायत नहीं दी, तो क्या हर्ज है कि आप हर महीने बाद ये कह दें कि मुझे अपनी बेटी पे बहुत प्राउड है, भाई मेरी बेटी बहुत अच्छा जा रही है। आपकी ये जो चंद अल्फाज, चंद इंडोर्समेंट्स है ना, वही उसे कुछ गलत करने देंगी ही नहीं। ये जो हम एक वो पर्दा रख लेते हैं ना, ये जो एक बैरियर रख लेते हैं, उसकी वजह से बच्चियां बाहर से जो है ना वो नहीं, ये टेंशन बड़ी ढूंढती आपने हैं। दिलचस्प बात की बेटा, कि ये जो आप कह रही हैं कि वालिद को अपनी बच्ची की तारीफ करनी चाहिए, हाँ उसकी तालीमी हवाले से, उसके किरदार के हवाले से और उसके डिसिप्लिन के हवाले से। ये बच्ची के किरदार की बुनत में, हाँ जी, उसके किरदार के बिल्डअप करने में कितना अहम रोल प्ले करती है। बहुत अहम रोल प्ले करती है। लाइक सीरियसली आई एम गोइंग टू टेल यू बाय माय एक्सपीरियंस, इफ माय फादर सेज दैट लाइक ही जस्ट डेड, हम्म, अभी उन्होंने बोला कि मेरी बेटी ने 5 साल मुझे शिकायत है, एंड इट जस्ट बूस्टेड अप माय कॉन्फिडेंस, और अभी मेरे में लाइक 2-3 महीने के लिए कॉन्फिडेंस आ गया कि लाइक नो मैन कैन बीट दोज वर्ड्स, सो आई हैव लाइक नो इंटेंशन टू लुक एट देम, कि मेरी कोई वो नियत नहीं होगी कि मैं उनकी तरफ देखूं। जब आपने, बट इट्स अ फैक्ट कि मेल फीमेल अट्रैक्शन होती है, ठीक है ना। इफ यू आर नॉट प्रेजिंग हर, इफ यू आर सेइंग ये तो नकम्मी है लाइक एंड ऑल, तो बाहर से अगर उसको कोई, मैं कहती हूँ बेवकूफ आदमी बोलेगा ना, वाह यार तुम्हारे किरदार की तो क्या ही बात है, तुम कितनी प्यारी हो एंड ऑल, शी गोना स्लिप, शी इज गोइंग टू स्लिप, शी इज गोइंग टू लाइक वाह यार मेरी तारीफ हुई है, यही मेरा सच्चा है और यही मेरा अच्छा है, इसने मुझे पहचाना। इसने मुझे पहचाना है। इफ यू आर नॉट गोइंग टू ओन योर गर्ल, देन हाउ यू आर गोइंग टू एक्सपेक्ट कि वो आपको ओन करे। जब आप ना उसकी तारीफ करके राजी हैं ना, आप उसकी किसी अच्छी बात पे उसको कोई रिवॉर्ड दे के राजी हैं, तो बाहर से कोई देगा तो जाहिर बात है शी इज गोइंग टू मूव ऑन टुवर्ड्स इट। हम लोगों ने कितनी सारी बच्चियां देखी जाए बाहर बैठी पकड़ी गई पिज्जा खाते हुए, उसके बाप को बिठा के पूछे कि तुम कभी लेके गए हो उसे पिज्जा खिलाने। हमने तो घर पे ऐसे रूल्स लगाए होते हैं कि रोटी खानी है घर च बैठ के, बाहर नहीं जाना, मुंडे देखते हैं ऑल एंड ऑल। तो हाउ यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम अ गर्ल टू नॉट गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दोस थिंग्स जो आपने उसको प्रोवाइड की ही नहीं। मेरे एक सर हैं, सर इदरीस, इफ यू आर वाचिंग इट आई विल लव टू मेंशन यू, ही सेड इन आवर क्लास स्टैंडिंग ओवर अ बेंच एंड ही सेड, जो बच्चियां परफ्यूम, लिपस्टिक और कपड़ों के लिए लड़कों के बहकावे में आ जाती हैं ना, उसके बाप को बिठा के पूछना चाहिए कि उसको इन 3 चीजों की कमी हुई क्यों। अगर आपने उसको घर में ये 3 चीजें प्रोवाइड नहीं की जब उसको जरूरत थी, और अगर किसी ने बाहर से प्रोवाइड कर दी हैं, तो हाउ डेयर यू आस्क दैट गर्ल कि तुम क्यों फिसली। दिस इज अ बेसिक नीड ऑफ अ गर्ल, कि उसको अच्छा लगता है जब वो कहीं, आप उसको को एजुकेशन में भेज रहे हो इन अ सोसाइटी जहाँ पे लड़कियां तैयार होके आ रही हैं, अच्छा पहन के आ रही हैं, परफ्यूम लगा के आ रही हैं, अच्छा खा रही हैं, कैंटीन में बैठ रही हैं, आपने उसको नहीं दिया कुछ, अब बाहर से आके कोई दे रहा है, बिकॉज ऑफ कोर्स शी इज गोइंग टू अट्रैक्ट टुवर्ड्स दोस थिंग कि लड़कियां बैठी हैं खा रही हैं, मेरे पास पैसे नहीं खाने के लिए, वो कपड़े पहन के आ रही हैं, मुझे जो है वो इस तरह के कपड़े पहन के आने पड़ रहे हैं, बाहर से उसे कोई देगा तो ऑफ कोर्स शी इज गोइंग टू मूव टुवर्ड्स इट। बच्चा भी ऐसे ही करता है, अच्छा, बच्चा है। वैसे ये जो बात आपने की सारा दरीस की, हाँ जी, तो मुझे याद है कि डॉक्टर खालिद जमील साहब ने भी यही बात की, जिनकी वो बेटी है सुंदस, पीटीवी पे मॉर्निंग शो करती है। तो वो कहते हैं कि मैं अपनी बेटी को अपने बेटों से ज़्यादा पैसे देता हूँ, हाँ ताकि खुदा न खास्ता
ये ना हो कि किसी की शय खर्ची से वो मुतासर हो के तो हमारी इज्जत को रोन दे। मोबाइल मैं अच्छा लेके देता हूँ, उन्हें पॉकेट मनी ज़्यादा देता हूँ। तो ये भी एक फैक्टर है दोस्तों कि आप अपनी बेटी को अप्रिशिएट करना सीखें, उसकी ज़रूरत को समझें, वक़्त के तकाज़ों को समझें कि अगर आप उसे ऐसी अपर क्लास में पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, तो कम से कम किसी हद तक उसकी वो जो लूप होल है उसको कवर करें कि उसे कॉम्प्लेक्स ना फ़ील हो, और एप्रिसिएशन ऐसी हो कि जिसका वज़न इतना हो कि बच्ची उसको उठाए फिरे और उसे उठा के ना फेंक दे कि मुझे तो पहचाना ही नहीं अभी तक किसी ने कि मैं कितनी लायक हूँ या मैं कितनी सिविलाइज्ड हूँ। मुझे तो हर वक़्त नुक्स-बीनियों से ही कन्फ्रंट करना पड़ता है। तो दिस इज़ द वे कि आप अपनी बच्ची को ग्रूम कर सकते हैं इंटरनली, और आप अपनी बच्ची को ट्रैक पे रख सकते हैं कि वो आपकी इज़्ज़त का ख़्याल रखे को एजुकेशन में भी जाके। होपफुली आप जो भी हमने अपने नॉलेज के मुशाहिदे के साथ आपके साथ चीज़ें शेयर की हैं, इनको आप अपनी कसौटी के ऊपर परखेंगे, और अगर आपको कुछ इसमें से अच्छा लगेगा, वो अपनी ज़ात पे और अप्लाई बुरा भी करेंगे। लगेगा तो भी आप बता बुरा दीजिए। भी लगेगा तो हमारी भी इस्लाह कीजिए, और अच्छा लगे तो अपनी ज़ात पे अप्लाई कीजिए। क्योंकि दोस्तों कहते हैं कि जितना आप जानते हैं, वो आपकी इन्फॉर्मेशन है। उसमें से आपका इल्म वही है जो आपकी ज़ात में नज़र आता है। बाकी सारा जो आप जानते हैं वो आपकी ज़ात पे बोझ है, और हमारी सोसाइटी के 90% लोग, जिसमें बहुत सारे नामवर लोग भी शामिल हैं, वो इसी बोझ के तले दबे हुए हैं, और इसलिए उनकी तबलीग में, उनकी प्रीचिंग में असर नहीं है। तो अपनी तबलीग और प्रीचिंग को बाअसर बनाने के लिए तमाम तर इन्फॉर्मेशन अपने किरदार पे अप्लाई कीजिए। जो आप सोसाइटी में एक्सप्रेस करते हैं बाय योर लैंग्वेज, डेमोन्स्ट्रेट विद योर कैरेक्टर डेमोन्स्ट्रेशन। देखने सुनने का बहुत शुक्रिया, एंड होपफुली वी आर वेटिंग फॉर योर सजेशन। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच।